वेक्टर स्पेस के ऊपर। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। लेट एफ एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन इज ए फील्ड। ओके, एफ हमारा कोई फील्ड है एंड वी बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। ओके, वी हमारा कोई नॉन एम्प्टी सेट है, देन वी से वेक्टर स्पेस वी ब्रैकेट एफ इज वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ if it satisfies following properties। ओके, तो पहली प्रॉपर्टी है जो सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्लोजर लॉ मीन्स क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन मीन्स अगर हम कोई एलिमेंट ले ले अल्फ़ा हमारे फील्ड से एंड वी हम कोई एलिमेंट ले ले हमारे वेक्टर स्पेस से, तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई वी हमारा ऑलवेज वेक्टर स्पेस से बिलोंग करना चाहिए। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी वी अंडर एडिशन एक एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। एबिलियन ग्रुप की मतलब क्या है, मतलब अगर अल्फ़ा एंड बीटा हमारे दो एलिमेंट वी से बिलोंग कर रहे हैं वेक्टर स्पेस से, तो अल्फ़ा प्लस बीटा भी हमारा वी से होना चाहिए। ये क्लोजर लॉ है। सेकंड है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल होना चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की, वेयर अल्फ़ा बीटा एंड गामा बिलोंग्स टू द गिवन सेट वी। ओके, सी प्रॉपर्टी है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होना चाहिए बीटा प्लस अल्फ़ा, इसको बोलेंगे कम्यूटेटिव। ओके, डी प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, so there exists identity element E belongs to V such that E plus V is equal to V plus E is equal to V। ओके, E हमारा क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। लास्ट प्रॉपर्टी है E अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इसका मतलब है फॉर ऑल V बिलोंग्स टू V देयर एग्जिस्ट V इनवर्स बिलोंग्स टू V सच दैट V प्लस V इनवर्स is equal to V inverse plus V is equal to identity। okay, V inverse of
वी। ओके, ये है हमारी एबिलियन ग्रुप की डेफिनेशन। थर्ड थिंग जो होनी चाहिए वेक्टर स्पेस के लिए, वो होनी चाहिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है? लेट ए बिलोंग्स टू आवर फील्ड एफ, ओके, अल्फ़ा एंड बीटा बिलोंग्स टू आवर वेक्टर स्पेस वी। तो पहली प्रॉपर्टी जो सेटिस्फाई होनी चाहिए वो है ए ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा होना चाहिए ए इंटू अल्फ़ा प्लस ए इंटू बीटा। सेकंड है वो ए प्लस बी, दोनों फील्ड के एलिमेंट है, मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा जो कि वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है, ए मल्टीप्लाई अल्फ़ा प्लस बी मल्टीप्लाई अल्फ़ा। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी है ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई अल्फ़ा होना चाहिए ए मल्टीप्लाई बी अल्फ़ा के इक्वल। एंड द लास्ट वन डी है, जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है ऑफ फील्ड। ओके, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ फील्ड मान लीजिए हमने 1 एज्यूम कर रखा है, 1 बिलोंग्स टू फील्ड, देन 1 मल्टीप्लाई वी इज इक्वल टू वी। ओके, फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू सेट ऑफ वेक्टर स्पेस और द कंप्लीट वेक्टर स्पेस वी। ओके, ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर ये 3 प्रॉपर्टीज़ की क्लोज्ड अंडर स्केलर, सेकंड वी मस्ट बी एबिलियन ग्रुप अंडर ऑपरेशन एडिशन एंड इट मस्ट फॉलो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अगर ये 3 चीज़ें अगर वी हमारा जो सेट वी है फॉलो करेगा तो हम बोल देंगे वी हमारा वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन के ऊपर। लीनियर कॉम्बिनेशन, ओके, तो लेट अस अज्यूम वी ओवर द फील्ड एफ बी ए वेक्टर स्पेस। इफ़ हमारे पास कुछ n एलिमेंट्स है v1 v2 एंड सो ऑन, n एलिमेंट्स हैं हमारे सेट v से बिलोंग करने वाले, एंड v एक अनदर एलिमेंट है जो v से बिलोंग कर रहा है, सच दैट v हमारा इक्वल है अल्फ़ा 1 v1 प्लस अल्फ़ा 2 v2 प्लस अल्फ़ा एन वी एन। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देंगे, समेसन आई फ्रॉम 1 to n अल्फ़ा आई वी आई। ओके, अगर हम किसी एलिमेंट v को, स्मॉल v को इस तरीके से लिख सकते हैं, वेयर अल्फ़ा इज बिलोंग्स टू आवर फील्ड, तो हम बोल देंगे देन वी से V is linear combination of VI's। ओके, V हमारा न्यू एलिमेंट है, वो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा VI's का, मीन्स V1 V2 एंड VN। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।